नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द्वितीय भाव के स्वामी का 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा रिजल्ट देता है यह। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज द्वितीय भाव पर चर्चा करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि आपका द्वितीयेश किस भाव में जाकर आपको सुख और समृद्धि प्रदान करता है। वैसे तो हम सभी भावों को डिस्कस करेंगे, विशेषतया सुख समृद्धि भी देता है द्वितीयेश, किसी किसी भाव में जाकर धन भी देता है, कहीं जाकर मान सम्मान, पिता को यश, माता को प्रोग्रेस आदि भी देता है। तो इसी पर हम आज चर्चा करते हैं कि द्वितीय भाव हमारी कुंडली में क्या रोल अदा करता है, उसका क्या परिणाम निकलता है जब द्वितीयेश विभिन्न भावों में जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि सभी को पता है, यह लगन होता है, यह दूसरा भाव है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा भाव है क्या। अगर हम बात करें तो दूसरा भाव लगन की वृद्धि स्थान है, प्रोग्रेस टू द लगना है। और दूसरे भाव में आपके कुंडली में क्या नंबर लिखा है और उसका स्वामी कौन होगा, वो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि दूसरे भाव में 1 और 8 नंबर लिखा है तो मंगल है, 2 और 7 लिखा है तो शुक्र है, 3 और 6 लिखा है, 3 या 6 लिखा है तो बुध है, 4 लिखा है तो चंद्रमा है, 5 का सूर्य है, अगर 9 या 12 लिखा है तो गुरु है, 10 या 11 लिखा है तो शनि है। अब यहाँ का जो स्वामी होगा इनमें से कोई बनेगा और वो इस कुंडली में जाकर कहाँ जाके बैठता है। मान लीजिए यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाता है तो मतलब दूसरे घर का स्वामी 7वें घर में चला गया है। तो इसी को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूसरा घर हमारी कुंडली में होता क्या है। अगर हम दूसरे घर से बात करें तो ये चतुर्थ भाव का 11वां भाव है, यानी आपकी सुख समृद्धि को वृद्धि करने वाला, माता के सम्मान को वृद्धि करने वाला, आपके घर में ज़मीन जायदाद वाहन आदि की वृद्धि दूसरा घर करता है। अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव का 10वां घर है, यानी आपकी संतान का व्यवसाय। यहाँ से हम अनइलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं या पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो उनका कर्म स्थान है, आपकी एजुकेशन है उसका कर्म स्थान है। आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आप एजुकेशन में क्या प्रयास करेंगे, कितना कर्म या एफर्ट लगाएंगे, ये सब हम द्वितीय भाव से देखते हैं। अगर हम छठे भाव की बात करें तो छठे भाव का 9वां भाव है, यानी रोग ऋण शत्रु, आपके कंपटीशन, इनका भाग्य स्थान है वो। अगर हम दशम भाव की बात करें तो इसका पंचम स्थान है, यानी जो आपका व्यवसाय स्थान है उसकी जो प्रोग्रेस होगी, उसकी जो वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि हम पंचम भाव से देखते हैं। अगर आप हैं तो आपकी वृद्धि कहाँ होती है, आपके बच्चे करते हैं, इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन। तो दशम भाव अगर आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय में अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, पैरेलल बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसको हम द्वितीय भाव से देखते हैं। अगर हम 11वें घर की बात करें तो 11वें घर का चौथा घर है, ये हमारा आय स्थान है। आय स्थान पर जब हम आय को कमाते हैं तो उसको हमें रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो पैसा रखने का ये घर है, इसीलिए इसको धन भाव कहा गया है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी संचित धन जो है वो द्वितीय भाव से देखते हैं, क्योंकि 11वें घर का ये चौथा घर है। और 12वें भाव का तृतीय भाव है, यानी जो आप पैसा खर्च करते हैं उसका, जो पैसा आप यहाँ से खर्च करते हैं उसका पराक्रम है, उसमें आप कितनी मेहनत लगाते हैं, कितना पैसा उसको खर्चने के लिए आप प्रयास करते हैं, ये सभी द्वितीय भाव से हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि द्वितीय भाव हमारी कुंडली में क्या रोल अदा करता है। तो द्वितीयेश अगर लगन में होता है तो यह हमें क्या रिजल्ट दे सकता है।
द्वितीयेश जैसा कि हमने बताया आपके लिए धन भाव है, कुटुंब का भाव है, प्राइमरी एजुकेशन है, आपके फैमिली के संस्कार हैं। तो अगर द्वितीयेश लगन में आ जाता है तो आप धन कमाने का प्रयास करते हैं, आप विदेश से धन कमाने का प्रयास करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और घर से दूर जाकर धन कमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि द्वितीय का 12वां भाव है। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ऐसे लोग जिनका द्वितीयेश लगन में होता है, अपने बारे में ही सोचते हैं ये लोग। और इसी कारण कई बार इनके फैमिली में भी प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली भी इनसे नाराज़ रहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, लेकिन कुंडली में है, क्या किया जा सकता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि द्वितीय भाव का स्वामी लगन में बैठकर जब सप्तम भाव को देखता है तो अक्सर अफेयर्स भी होते हैं ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी इम्प्रेसिव होती है, बहुत इम्प्रेसिव वाणी होती है, पैसा कमाने में पूरा दम लगा देते हैं ये, क्योंकि 11वें भाव का जो चतुर्थेश है वो 11वें भाव के तृतीय भाव में आ गया है। यानी पैसा कमाने के लिए आप पूरा प्रयास करते हैं, हार्ड वर्किंग ऐसे लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए, हमेशा उनको पैसा कमाने के ही दिमाग चलता रहता है। और अगर हम बात करें द्वितीयेश द्वितीय भाव में, तो ऐसे लोग पूरे डेडिकेटेड होते हैं फैमिली के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपना धन संचित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि धन को संचित किया जाए। फैमिली की जो ट्रेडिशंस हैं या फैमिली के जो हमारे संस्कार हैं, उन्हें जो हमारे फैमिली की जो धरोहर है उसे आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं। फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर यहीं पर द्वितीयेश के साथ अगर चंद्रमा संबंध बना ले या शुक्र संबंध बना ले तो इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसे लोग गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, वाणी बहुत ही मधुर होती है। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ये सेल्फ अर्न्ड मनी, अपना पैसा खुद कमाते हैं। लेकिन द्वितीय भाव जैसा कि हम जानते हैं यह मृत्यु भाव भी है। लेकिन कुंडली की बाकी ग्रहों की स्थिति और सब कैलकुलेट करने के बाद ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। जैसे सप्तम भाव भी मृत्यु का भाव है, अष्टम से भी हम देखते हैं, द्वादश से भी हम देखते हैं। लेकिन द्वितीयेश अगर द्वितीय में बैठा हुआ है और उसकी जब अंतर्दशा या दशा आती है तो ऐसी स्थिति में हेल्थ प्रॉब्लम अवश्य दे देता है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर हम द्वितीयेश को तृतीय भाव में ले जाते हैं तो यह द्वितीय भाव की वृद्धि कर रहा है, यानी धन की वृद्धि। क्योंकि 11वें भाव से देखें तो चतुर्थेश पंचम में गया है, यानी 11वें भाव को वृद्धि दे रहा है। चतुर्थेश का पंचम में जाना एक बहुत बड़ा धनयोग बना देता है, इस भाव को वृद्धि दे देता है। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि पैसा खूब कमाते हैं, पूरे अपने जो एनर्जी है, क्योंकि हमारा जो पराक्रम है, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो इंक्लिनेशन है वो 3rd हाउस से देखते हैं। तो पैसा कमाने के लिए ये लोग पूरा प्रयास, पूरी एनर्जी इसी पे कंसंट्रेट करते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाए। ऐसे लोगों में हिम्मत बहुत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का है और वाणी हमारा कम्युनिकेशन में आ गया है। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि अपनी वाणी से दूसरों को मोहित करके या इम्प्रेस करके भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ या अपने मित्रों के साथ जॉइंट वेंचर में बिजनेस चलाकर बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे लोगों की वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, मीडिया के बिजनेस में, कम्युनिकेशन के बिजनेस में, या जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, इस तरह के काम वो बहुत सक्सेसफुली कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे घर का स्वामी चौथे घर में। तो इनको तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति मिलती है, क्योंकि चौथे घर से देखें तो 11वें का स्वामी
चतुर्थ में आ गया है, चौथे से 11वें का स्वामी लगन में है मतलब। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव की अनकंट्रोल्ड वृद्धि होती है, वृद्धि होती चली जाती है। जब ये जन्म लेते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी फैमिली होती है, घर में सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगर सुख सुविधाएं नहीं होती तो इनके जन्म के बाद सुख सुविधाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि घर में वाहन, अच्छा मकान, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को, मदर को बहुत अच्छी वृद्धि मिलती है, माता का सम्मान बढ़ता है। माता के अगर जॉब में है या कहीं बिजनेस में है तो उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का 11वें भाव का स्वामी बनता है ये। मदर का स्टेटस बहुत हाई होता है। ऐसे लोगों की अगर आप चॉइस देखें तो बहुत ही अच्छी चॉइस होती है, बहुत हाई लेवल की चॉइस होती है। और ऐसे लोगों को मदर से संपत्ति मिलने का भी पूरा योग बनता है। माँ इनको बहुत कुछ दे के जाती है और यह मदर के लिए प्रोग्रेस का पूरा एक अच्छा योग बनता है। अगर हम दूसरे घर के स्वामी को 5वें घर में ले आते हैं तो क्या स्थिति बनती है? अगर हम पंचमेश से देखें तो यह दशमेश है, लगन से देखें तो यह पंचम भाव है। तो ये लगन मतलब केंद्र और त्रिकोण की एक स्थिति बनी हुई है। और बहुत ही अच्छे ऐसी स्थिति में लोग स्पेकुलेशन में या सट्टे में या शेयर मार्केट में, इस तरह के लॉटरी में बहुत अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारे और योग भी देखने पड़ते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल एनालिसिस है। इसको देखकर आप ऐसे प्रयास में ना पड़ जाएं कि सट्टा बाज़ार में या लॉटरी में या स्पेकुलेशन में स्टार्ट कर दें अपना बिजनेस। लेकिन ये बहुत ही अच्छा योग बनता है। और अगर हम यहाँ से देखें तो पंचमेश, यहाँ से जो पंचम भाव है ये यहाँ से दशमेश बनता है। यानी बच्चों के लिए यह प्रोफेशनल लाइफ को प्रोग्रेस देता है। जो आपकी संतान होगी उसको प्रोफेशनल राइज मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी। और साथ ही यहाँ बैठे अगर द्वितीयेश पंचम भाव में है तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि यह लोग जो अनइलेक्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, कहीं पे बहुत हाई स्टेटस मिल जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाते हैं, या किसी सोसाइटी के चेयरमैन बना दिए जाते हैं, या कहीं पर इनको कोई और पद दे दिया जाता है बिना किसी इलेक्शन के। तो वो स्टेटस भी मिलता है क्योंकि यहाँ से ये दशमेश है। और ऐसे लोगों को फैमिली पूरा सपोर्ट करती है क्योंकि द्वितीय भाव फैमिली का है और ये पंचम भाव में आ गया है, तो फैमिली इनकी एजुकेशन में भी पूरी सपोर्ट करती है। और अब हम बात करते हैं छठे भाव की। तो द्वितीयेश का छठे भाव में जाना, द्वितीय भाव से ये पंचम भाव है लेकिन लगन से छठा भाव है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रोफेशन का भाव भी है क्योंकि दशम से नवम भाव है। 10वें भाव का भाग्य स्थान है और 10वें भाव का पंचमेश है। तो पंचमेश का नवम भाव में जाना, ये दशम भाव प्रोफेशनली वेरी स्ट्रांग। प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छी और प्रोग्रेसिव सिचुएशन है। लेकिन अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। और अगर इसकी दशा या अंतरदशा आ जाती है द्वितीयेश की और वह छठे भाव में है तो हेल्थ प्रॉब्लम दे देता है, किसी न किसी प्रकार की हेल्थ इशू दे देगा। लेकिन ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि ये दशमेश का पंचमेश और नवम भाव में, तो ऐसे लोग इंसाफ करने में या जजमेंट करने में बहुत अच्छे होते हैं, मीडिएट बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के बाहर कोई जजमेंट करनी है, कुछ मीडिएट करना है, या दो पक्षों में झगड़ा हो गया है और उसको मीडिएट करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से यह लोग उसे सुलझा सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम द्वितीयेश को छठे भाव में ले जाते हैं तो छठा भाव हमारा कंपटीशन का भाव भी है और द्वितीय भाव हमारा वाणी का है। तो ऐसे लोग
वाणी से संबंधित जो कंपटीशन होते हैं, वाद विवाद के कंपटीशन है, ऑन द स्पॉट डिस्कशन है, मीटिंग्स हैं, उनमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और अगर इन पे क्रूर ग्रहों का या पाप ग्रहों का प्रभाव है तो रिजल्ट उल्टे भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयेश का सप्तम भाव में जाना। द्वितीयेश का सप्तम भाव में जाना यानी अपने से छठे भाव में चला गया है, लेकिन लगन का सप्तम भाव है। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो ऐसे लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती, एग्रेसिव वॉइस होती है, हार्श होती है, कटु वाणी होती है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि दशम भाव का जो पंचमेश है वो दशम से दशम में चला गया है। तो ऐसे लोग अपने बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए या और मल्टीपल बिजनेसेस या अपने और व्यवसाय, नए व्यवसाय को जोड़ने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं अपने व्यवसाय में, किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करते। ये लोग बहुत ही मेहनती लोग होते हैं और ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ऐसे लोगों के बच्चे भी बहुत मेहनती होते हैं। अगर देखें यहाँ से तो बच्चों, पंचम भाव का जो दशमेश है वो तृतीय भाव में आ गया है, यानी यहाँ से तृतीय भाव में। तो इनके बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, अपने प्रोफेशन को राइज करने के लिए पूरा एफर्ट लगा देते हैं और अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को साथ लेके चलते हैं। और ऐसे लोग जो भी अपना बिजनेस बनाते हैं अपने सेल्फ एफर्ट से ही बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते। तो यह सप्तम भाव के गुण होते हैं जब द्वितीयेश सप्तम भाव में चला जाता है। और ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि कुंडली में कई बार 2 विवाह भी देखे जाते हैं, लेकिन और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये एक जनरल एनालिसिस है। और ऐसी स्थिति में अक्सर अफेयर्स भी होते हैं, क्योंकि यह फैमिली और कुटुंब का भाव है। तो ऐसे लोगों के अपनी फैमिली के अंदर ही कहीं अफेयर हो सकते हैं, लेकिन और एनालिसिस, नवांश का एनालिसिस है या आपके सप्तमेश का एनालिसिस है, ये सब करने के बाद इन सब निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। केवल एक चीज़ को आप देखकर ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, जनरल प्रेडिक्शन है जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे घर का स्वामी 8वें घर में। तो 8वां घर, जहाँ से हम हिडन वर्क, ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, तंत्र विद्या, रिसर्च, अंडरग्राउंड रिसर्च या शेयर मार्केट, अनएक्सपेक्टेड गेन, इंश्योरेंस, लॉटरी, इन सब का विचार यहाँ से करते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो 10वें घर से 5वें घर का स्वामी, यानी आपके प्रोफेशन की जो वृद्धि होनी है उसका स्वामी वहाँ से 11वें भाव में चला गया है। तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि आपका जो प्रोफेशन है, अगर ऐसी स्थिति हो कि दूसरे घर का स्वामी 8वें घर में है, तो ऐसे लोगों को ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, अंडरग्राउंड रिसर्च में, जासूसी करके या इंश्योरेंस के थ्रू या लॉटरी के थ्रू ऐसे कामों में कामयाबी मिलती है। और अगर हम बात करें 9वें घर की, तो 9वां घर जो है ये यहाँ से हम ज्योतिष, हमारा धर्म, हमारे पिता, हमारे गुरु, संस्कार, हमारी फैमिली के जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो सब देखते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि अपने फैमिली के ट्रेडिशंस को लेके चलते हैं। इन ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है। ऐसे लोगों की वाणी में बहुत एक जादू होता है जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को वाक सिद्धि होती है, क्योंकि यह दूसरे घर का स्वामी अपने से 8वें घर में है, लगन से 9वें घर में है। तो ऐसे लोग अगर कुछ भी बोल देते हैं तो वो हो जाता है। ऐसे लोगों को, जिसको कहते हैं वाक सिद्धि, तो ऐसे लोगों को वाक सिद्धि भी होती है। ऐसे लोग अक्सर अपने फैमिली का बिजनेस को अपने साथ लेकर चलते हैं। पिता इनको पूरा सपोर्ट करते हैं, फैमिली पूरा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं,
क्योंकि इनकी वाणी बहुत इम्प्रेसिव होती है। अगर हम इसको देखें तो 11वां भाव ये है, इसका चतुर्थ भाव का स्वामी 11वें से 11वें में आ गया है, यानी लाभ का लाभ। तो ऐसे लोगों को अपनी वाणी से लाभ मिलता है। अगर ये ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें भाव की। तो द्वितीय भाव का स्वामी 10वें घर में, 10वां घर जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ का घर होता है, हमारे व्यवसाय का घर होता है, तो 10वें द्वितीय भाव से यह 9वां घर है, लेकिन लगन से यह 10वां घर है। तो ये बहुत एक अच्छी सिचुएशन है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ऐसे लोग हमेशा अपना पैसा खुद कमाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते। ऐसे लोग अपने जो फैमिली के ट्रेडिशंस हैं उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में दूसरे घर का स्वामी 10वें भाव में है, पिता को प्रोग्रेस मिलती है इनके जन्म के बाद। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी करते हैं, बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करते हैं अपनी, क्योंकि यह चतुर्थ भाव का जो 11वें घर का स्वामी है, यानी चतुर्थ भाव के जो 11वें घर की वृद्धि है वो 10वें घर में चला गया है। तो ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी कोशिश करके जो भी पैतृक संपत्ति होती है अपनी खुद अर्जित करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और मल्टीटास्किंग का इनका एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है। हर काम को मल्टीप्लाई करके चलते हैं। ऐसे लोग अगर एक बिजनेस के अंदर है तो दूसरा उसको साथ लेके चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी इनकी एक खूबी होती है ऐसे लोगों के अंदर कि ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय अपना या अपनी एक एम्पायर खड़ी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे घर का स्वामी जब 11वें भाव में चला जाता है। तो दूसरे घर का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है तो यहाँ से यह 10वां भाव है और लगन से 11वां भाव है। तो ऐसी स्थिति में पूरी हिम्मत, पूरी कोशिश, पूरा प्रयास ये पैसा कमाने में अपना लगा देते हैं। ऐसे लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा होता है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है जिससे ये अपना नेटवर्क बनाते हैं। इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे बन सकते हैं ये लोग। सोशल नेटवर्किंग ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग पैसा कमाने में हर तरह का प्रयास करते हैं और पैसे को संचित भी करते हैं, क्योंकि दूसरे घर में हम पैसे को एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और यहाँ से हम पैसा कमाते हैं। तो यह एक धन योग भी बनता है कि दूसरे घर का स्वामी 11वें भाव में, अगर बाई चांस इसी कुंडली में किसी की 11वें भाव का और दूसरे भाव का एक्सचेंज हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ही अधिक धनवान होते हैं, मतलब अंबानी स्टाइल के लोग बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे घर का स्वामी 12वें भाव में। ऐसे लोगों की जो संपत्ति होती है या अर्निंग होती है वो विदेश से अधिक होती है। विदेश से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है क्योंकि 11वें भाव का जो चतुर्थेश है वो 12वें भाव में चला गया है। तो ऐसे लोग पैसा कमाना और पैसे को इकट्ठा करना सब विदेश से करते हैं। और 10वें घर का जो, अगर हम 10वें भाव उनका व्यवसाय देखें तो पंचमेश तृतीय भाव में, यानी और उनका जो पराक्रम है, उनकी जो मेहनत है प्रोफेशन से संबंधित, वो विदेश में चली गई है। तो अगर वो विदेश से संबंधित होकर पैसा कमाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अधिक सफलता मिलती है। ऐसे लोग फिजिकल प्लेजर में अपनी जो दैहिक खुशी है उसके लिए पैसा व्यर्थ भी करते हैं। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि अनसोशल मीन्स से या जो असामाजिक तरीके हैं पैसा कमाने के, उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये था हमारा द्वितीय भाव के स्वामी का 12 भावों में विश्लेषण। तो आप इस पर अपनी कुंडली के हिसाब से भी देखें और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।